नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने हार्ट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके लोकेशन, डायमेंशन, लेयर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, उसमें अपेक्स, बेस, ग्रूव्स, सल्काई, बॉर्डर्स और सरफेसेस, इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम हार्ट के चेम्बर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिए। आई कैन प्रॉमिस यू दैट अगर आप बहुत ही कंसंट्रेशन से और अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको हार्ट के चेम्बर्स पूरे दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो चेम्बर्स, अब जैसे कि हमको सबको पता है कि ह्यूमन हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं। देर आर 4 चेम्बर्स, ठीक है। सो व्हाट आर दोज चेम्बर्स? देर इज़ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हमें क्या करते हैं, हम एक फिगर बना लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक फिगर हम बना लेते हैं। तो दिस इज़ द फिगर, एक रफ फिगर बनाई है यहाँ पर हमने। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ की ये जो साइड है ये दिखने में लेफ़्ट है, तो ये होगी राइट साइड और ये होगी तुम्हारी लेफ़्ट साइड, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि ये दिखने में लेफ़्ट है तो ये होगी राइट साइड, और ये दिखने में राइट है तो ये होगी लेफ़्ट साइड। अब ये जो ऊपर के चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, दिस आर एट्रियम। सो दिस विल बी एट्रियम, एट्रियम। और नीचे के जो चेम्बर्स होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स। तो दिस इज़ वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल। सो ये क्या हुआ, अगर हम इसे जोड़े तो आपको सिंपल तरीके से ये चीज़ समझ में आ रही है। दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है, को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने जल्दी से आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो अब इस हार्ट के चेम्बर्स जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इधर तक हमने देख लिया। द 2 एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो 2 एट्रियम है यहाँ पर, ये जो 2 एट्रियम है, दिस 2 एट्रियम्स आर सेपरेटेड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। ये कुछ यहाँ पर लाया करेगा, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब ये 2 वेंट्रिकल्स है, ये एक दूसरे से किससे सेपरेट होंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड द अपर पार्ट ऑफ ईच एट्रियम हैज़ एन अपेंडेज कॉल्ड एज द ऑरिकल। देखो, हर एक एट्रियम का जो अपर पार्ट होता है उसको एक अपेंडेज होता है जिसे कि हम ऑरिकल कहते हैं। अब बहुत से बच्चे ना एट्रियम और ऑरिकल में कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर बताइए हमें कि ऑरिकल और एट्रियम में क्या डिफरेंस है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हम 3D में देखेंगे इस चीज़ को। सी, जब मैं यहाँ पर पिन्स लेके आता हूँ तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम और ये क्या है? लेफ्ट ऑरिकल। सो डिफरेंस यही है कि जो बड़ा सा चेम्बर है ना, इसे हम कहेंगे एट्रियम, और उस चेम्बर के अपर पार्ट में जो एक अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ द अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द ऑरिकल। सो दैट्स डिफरेंस बिटवीन एट्रियम एंड ऑरिकल। ग्रेट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये हमने
कर लिया, अपर पार्ट ऑफ ईच एट्रियम एज एन अपेंडेज कॉल्ड एज ऑरिकल। ये दोनों एट्रियम के लिए वैलिड है, राइट एट्रियम एज वेल एज लेफ्ट एट्रियम। उनके दोनों के ऊपर एक अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑरिकल कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एक एक चेम्बर के हम फीचर्स देखेंगे, एक एक चेम्बर को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट एट्रियम। ठीक है, तो राइट एट्रियम को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो राइट एट्रियम बोले तो ये वाला चेम्बर, इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हम चेम्बर अभी सबसे पहले कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। ये तो बिल्कुल आपको पता ही है। अब किसके द्वारा, इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या है, बॉडी की लार्जेस्ट वेन है जो कि क्या करती है, ब्लड कलेक्ट करती है। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और किसके नीचे, डायफ्राम के नीचे, बिलो डायफ्राम, एंड इट कैरीज इट टू द राइट एट्रियम। तो हम पढ़ रहे थे राइट एट्रियम के बारे में। अब राइट एट्रियम का क्या है कि इन्फीरियर वेना कैवा इसमें आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती है। उसी तरह से सुपीरियर वेना कैवा भी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करती है। वो किसके द्वारा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो ड्रेन है उसके द्वारा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। अब बात करेंगे ये सुपीरियर वेना कैवा के बारे में। ये क्या है, ये बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट वेन है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी थी, इन्फीरियर वेना कैवा, है ना, विच कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज इट टू द राइट एट्रियम। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दिस इज़ द सुपीरियर वेना कैवा एंड दिस इज़ द इन्फीरियर वेना कैवा, है ना। तो इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा हम देख चुके हैं। नाउ ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है समझने में, बच्चों को बड़ी इसमें दिक्कत जाती है। अब देखो कोरोनरी साइनस क्या है, ये है मेजर वीनस ट्रिब्यूटरी ऑफ द ग्रेटर कार्डियक वीनस सिस्टम। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। विच ड्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट मसल्स, है ना, ड्यूरिंग द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। बेसिकली क्या है, अपना जो हार्ट है ना, उसको पंप करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जैसे कि बाकी के बॉडी पार्ट्स एनर्जी को डिराइव करते हैं फ्रॉम ब्लड, तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करने वाला जो सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कार्डियक वीनस सिस्टम कहेंगे। अब उस कार्डियक वीनस सिस्टम की जो मेजर वीनस ट्रिब्यूटरी है, मेजर वीनस ट्रिब्यूटरी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करने वाली मेन यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, मेजर वीनस ट्रिब्यूटरी, वो क्या है, वो है कोरोनरी साइनस। दिस इज़ द कोरोनरी साइनस। और वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती है राइट एट्रियम से, और विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट मसल। अब हार्ट मसल भी एनर्जी चाहिए होती है उनको, और वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करते हैं, और फिर जैसे कि बाकी की बॉडी हमारी फंक्शन करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वही दिया हुआ है ना कि विच ड्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट मसल। अब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, हार्ट मसल्स। और क्यों प्रोड्यूस हो रहा है भाई, वो भी काम करेंगे ना, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, वो भी पंप कर रहे हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से लेंगे, ब्लड से लेंगे। ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, ब्लड से लेंगे। अब वो यूटिलाइज करने के बाद क्या होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चला जाएगा। अब उसको ड्रेन कौन करता है, बेसिकली ये कार्डियक वीनस सिस्टम। और कोरोनरी साइनस क्या है, उसकी मेजर वीनस ट्रिब्यूटरी। और ये जो सारा ड्रेन्ड ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, वो राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फिगर में एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर हार्ट का भी
वीनस सिस्टम जो है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करेगा हमारा राइट एट्रियम में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, लोगों को समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाया। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम। अब द इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, लेट्स सी। ये हमारा 3D हार्ट है, बिल्कुल, और ये क्या है, ये राइट एट्रियम है हमारा, बिल्कुल। दिस इज़ द राइट एट्रियम विच रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। अब इसके हमको क्या पढ़ना है, पार्ट्स पढ़ने हैं। अब इंटीरियर पार्ट पढ़ने हैं। तो इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली। द फर्स्ट वन इज़ द एंटीरियर पार्ट और द पेक्टिनेट पार्ट, द सेकेंड वन इज़ द पोस्टीरियर पार्ट और साइनस विनरम, एंड द थर्ड वन इज़ द सेप्टल पार्ट। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना, कि राइट एट्रियम का जो इंटीरियर है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन बीइंग द एंटीरियर पार्ट और द पेक्टिनेट पार्ट, द सेकेंड one being the posterior part or the sinus venerum, and the third one being the septal wall. Next, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल के बारे में। अब राइट वेंट्रिकल कहाँ है, मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, जस्ट हैव पेशेंस। इट इज़ अ ट्रायंगुलर चेम्बर ऑफ द हार्ट विच रिसीव्स और कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। अब हमने यहाँ तक कहानी देख ली थी कि ये जो राइट एट्रियम है यहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी से कलेक्ट होता है। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने जमा किया है वो हमारा किस में जाता है, या राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है। तो अभी हम फिलहाल इसी राइट वेंट्रिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहा गया, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। सो आफ्टर दैट इट सप्लाइज और पंप्स दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। अब यहाँ पर आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अब ब्लड कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब ब्लड कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उस ब्लड को क्या करना है, हमें प्यूरिफाई करना है। तो कहाँ भेजना पड़ेगा, लंग्स को भेजना पड़ेगा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। अब थ्रू व्हाट, थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। अब पल्मोनरी ट्रंक क्या है, राइट जो तुम्हारा वेंट्रिकल है उस राइट वेंट्रिकल से जो कि एक ट्रंक अराइज होता है जो कि ब्लड को लेके जाता है फ्रॉम द हार्ट to the lungs, that is called as basically what, pulmonary trunk. Now it has 2 surfaces. अब किसकी बात हो रही है, राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, बिल्कुल जी, ये आप समझ गए। तो इसके कितने सर्फेसेस होते हैं, 2 सर्फेसेस होते हैं, एक होता है एंटीरियर सरफेस और दूसरा होता है इंफीरियर सरफेस। नाउ वी विल सी द इंटीरियर ऑफ द राइट वेंट्रिकल। अब हम राइट वेंट्रिकल का इंटीरियर पार्ट को ध्यान से देखेंगे। देखो, द ओपनिंग थ्रू विच द राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द ट्रंक इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी ऑरिफाइस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे विजुअलाइज करने की कोशिश करो। यहाँ पे है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये क्या है, तुम्हारा राइट एट्रियम यहाँ पे ओपन हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइकस्पिड वेल्व होगा, वो आगे आएगा हमें। और ये जो राइट वेंट्रिकल मैंने बोला, राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है बेटा, पल्मोनरी ट्रंक। तो इसको इमेजिन करो कि दिस इज़ द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। अब ये पल्मोनरी ट्रंक जो ओपन होगा, है ना, तो इट विल बी गार्डेड बाय द पल्मोनरी ऑरिफाइस, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम पल्मोनरी ऑरिफाइस कहेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ओपनिंग थ्रू विच द राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द पल्मोनरी ट्रंक इट इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी ऑरिफाइस, ठीक है। अब द पल्मोनरी वाल्व गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ऑरिफाइस।
अब ये कुछ टर्म्स आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी हमने क्या बोला, पल्मोनरी ऑरिफाइस। ऑरिफाइस बोले तो गड्ढा, ठीक है। जिस गड्ढे के थ्रू राइट वेंट्रिकल ओपन होता है अपना किसमें, पल्मोनरी ट्रंक में, उस गड्ढे को क्या बोलेंगे, गड्ढा बोले तो ऑरिफाइस है ना, उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी ऑरिफाइस। अब ये क्या बोल रहा है, पल्मोनरी ऑरिफाइस देख लिया। अब ये बोल रहा है कि पल्मोनरी वेल्व गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ऑरिफाइस। अब ये पल्मोनरी ऑरिफाइस, ये जो गड्ढा हमने यहाँ पर देखा जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसको गार्ड करना मतलब कब ओपन करना कब बंद करना, ये काम कौन करता है बेटा, ये काम हमारा करता है पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। और मुझे अभी ये चीज़ की आशा है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। पल्मोनरी ऑरिफाइस क्या है, पल्मोनरी वाल्व क्या है, पल्मोनरी ट्रंक क्या है, और राइट वेंट्रिकल का बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इट इज़ द मस्क्यूलर रिज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा ध्यान दीजिए। कॉल्ड एज द सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट और infundibulocventricular crest located between the tricuspid valve and the pulmonary orifice divides the right ventricle into two parts, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या समझना है कि ये सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट क्या है। अब इसी का दूसरा नाम है इनफंडिबुलोवेंट्रिकुलर क्रेस्ट। अब ये क्या है, मस्क्यूलर रिज है। कहाँ पे लोकेटेड है, ट्राइकस्पिड वेल्व और पल्मोनरी ऑरिफाइस, इनके बीच में ये लोकेटेड है। अब इसके आगे का अपन बाद में देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे जब ये हम समझ जाएंगे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ट्राइकस्पिड वेल्व बोला, ट्राइकस्पिड वेल्व इज़ द ओपनिंग वेल्व बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। अब ये चीज़ आपको यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। अब हम सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट को विजुअलाइज करेंगे। तो लेट्स सी सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। तो आप देख सकते हैं वाइट कलर में जो पिन दिख रही है, इट रिप्रेजेंट द सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। और यहाँ पर ये चेम्बर कौन सा है बेटा, ये चेम्बर राइट वेंट्रिकल है जो हम पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, पल्मोनरी वेल्व है दैट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ऑरिफाइस। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये मैं जहाँ पे अब देखो पेन घुमा रहा हूँ, दिस इज़ द पल्मोनरी ऑरिफाइस। और ये वाइट कलर में अभी जो सिलेक्टेड पिन है, दिस इज़ द पल्मोनरी वेल्व दैट गार्ड्स द पल्मोनरी ऑरिफाइस। ये भी आपको मैंने विजुअलाइज करवा दिया। और दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट, जो कि हमने क्या पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था कि ये पल्मोनरी वेल्व या फिर पल्मोनरी ट्रंक है ना, इसके और किसके बीच में, ट्राइकस्पिड वाल्व के बीच में। ये हो गया तुम्हारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया ये, और इसके बीच में क्या है, सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम बढ़ जाएंगे आगे। आगे क्या है, इट डिवाइड्स द राइट वेंट्रिकल इनटू टू पार्ट्स। अब ये जो हमने सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट देखी, ये हमारे हार्ट को बेसिकली, हार्ट के किस चेम्बर को, हम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो अब वो दो पार्ट्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द आउटफ्लोइंग पार्ट और इनफंडिबुलम। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली स्मूथ होता है और इट गिव्स राइज टू पल्मोनरी ट्रंक। ये बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ ही चुका होगा। नाउ द सेकेंड वन बीइंग द इनफ्लोइंग पार्ट, है ना। अब इनफ्लोइंग पार्ट जो होता है ना हमारा राइट वेंट्रिकल का, इट शोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर हियर इज ट्रैबिक्यूले कार्ने, है ना। अब ये कुछ टर्म्स नए होंगे, आपको समझने में थोड़ा पेशेंस लगाना पड़ेगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको सब चीज़ मैं क्लियर करवा दूंगा। तो ट्रैबिक्यूले कार्ने क्या है, ट्रैबिक्यूले कार्ने ये होते हैं मस्कुलर रिजेस, जो कि रफ होते हैं नेचर में।
और इनके 3 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द रिजेस जो कि फिक्स्ड एलिवेशंस होते हैं। सेकेंड वन इज़ द ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या होते हैं? इट इज़ फिक्स्ड एट 2 एंड्स, 2 एंड पे फिक्स होते हैं और एक फ्री होता है एंड उनका, वो भी सेंटर में। एंड द थर्ड वन इज़ द पिलर्स और पैपिलरी मसल्स। और ये क्या है? इनके भी 3 टाइप्स है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल। तो इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बेटा? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये पिलर्स और पैपिलरी मसल्स। तो सबसे पहले हम आपको ट्रेबिकुलर कार्ने विजुअलाइज करवा देते हैं। लेट्स सी यहाँ पर ट्रेबिकुलर, देखो ट्रेबिकुलर कार्ने दिख गया। कहाँ गया? यस, मिल गया। अब ये आपको यहाँ पर जो वाइट कलर की पिन दिख रही है, इट रिप्रेजेंट्स ट्रेबिकुलर कार्नी, जो भी हमने अभी जस्ट देखा। तो आपको ये विजुअलाइज हो गया होगा, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है ना? दिस इज द ट्रेबिकुलर कार्नी। ऑल राइट। तो हमने उसमें क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेबिकुलर कार्नी होते हैं ना, ये क्या होते हैं? मस्कुलर रिजेस जो कि रफ होते हैं। हमने अभी विजुअलाइज भी कर लिया उसको 3D में। उसके 3 टाइप्स होते हैं, रिजेस, ब्रिजेस और पिलर्स। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पिलर्स और पैपिलरी मसल्स। अब इन पैपिलरी मसल्स को हम बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, देखेंगे, ठीक है? तो अब द वन एंड ऑफ पैपिलरी मसल इज कनेक्टेड विद द वेंट्रिकुलर वॉल्स एंड द अदर एंड टू वन ऑफ द 3 cusps ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व और वाया थ्रू द कॉर्डी टेंडिनी। अब ये सेंटेंस आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से जब मैं आपको इसको विजुअलाइज करवाऊंगा। अब मैं इस सेंटेंस के बेसिस पे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्ट 3D दिखाऊंगा। और 3D देखने के बाद आप इस वीडियो को पॉज करके फिर से स्टेटमेंट पढ़ना, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, आप ये चीज़ बताओ कि ये क्या है? ये मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, दिस इज़ द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट वेंट्रिकल, ठीक है? तो ये राइट वेंट्रिकल की क्या है? राइट वेंट्रिकल की ये वॉल है बेटा, दिस इज़ द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। अब ये वॉल किससे कनेक्टेड होती है? पैपिलरी मसल से। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द एंटीरियर पैपिलरी मसल्स। तो ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसीलिए हमने इन्हें क्या बुलाना स्टार्ट कर दिया, इन्हें हम क्या कहते हैं? पिलर्स कहते हैं, बिकॉज ये पिलर्स की तरह दिखते हैं। तो ये जो पिलर्स और पैपिलरी मसल्स ये कनेक्टेड किससे रहते हैं? वेंट्रिकुलर वॉल से। और ये इन टर्न आगे ये जो पैपिलरी मसल्स होते हैं ये कनेक्टेड रहते हैं किससे? कॉर्डी टेंडिनी से। और कॉर्डी टेंडिनी किससे कंटिन्यूस होती है? ट्राइकस्पिड वाल्व से। मैं एक बार फिर से आपको इसको समराइज कर देता हूँ। वेंट्रिकुलर वॉल इज कनेक्टेड विद द पैपिलरी मसल्स एंड पैपिलरी मसल्स आर कनेक्टेड टू द ट्राइकस्पिड वाल्व थ्रू दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द कॉर्डी टेंडिनी, है ना? कॉर्डी टेंडिनी एक्चुअली ट्राइकस्पिड वाल्व का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन क्योंकि ये कनेक्ट करता है ट्राइकस्पिड वाल्व को पैपिलरी मसल से, इसीलिए हमने ऐसा बोला कि दिस पैपिलरी मसल्स आर कनेक्टेड टू द ट्राइकस्पिड वाल्व वाया व्हाट? कॉर्डी टेंडिनी। बिकॉज ये एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स है, इनका अपना एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है। आपको ये फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इसीलिए हमने इनको स्पेशल नाम दिया, है ना? हमने इनको स्पेशल नाम दिया, दैट इज कॉर्डी टेंडिनी। लेकिन है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट? ट्राइकस्पिड वॉल। अब देख सकते हो, अब ट्राइकस्पिड 3 कस्प दिख रहे हैं ना? ट्राइकस्पिड का मतलब ही क्या है कि 3 कस्प्स होते हैं, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। अब हर एक ट्राइकस्पिड वॉल जो है ना, ये एक कस्प हो गया, ये दूसरा कस्प हो गया, ये तीसरा कस्प हो गया। अब ये तीनों भी कस्प अपने अपने रिस्पेक्टिव पैपिलरी मसल से जॉइंट है। जैसे कि ये एंटीरियर पैपिलरी मसल, ये एंटीरियर कस्प से जॉइन है,
ये पोस्टीरियर पेपिलरी मसल, ये पोस्टीरियर कस्प से जॉइंट है ना। उसी तरह से क्या एक और भी होगा, ये देखने में थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर जा रहा है। एक सेकंड, व्यूज़ में हम एंटीरियर व्यू देख लेंगे इसका। एक सेकंड, इसके पिंस कहाँ गए। ये पोस्टीरियर पेपिलरी, एंटीरियर पेपिलरी, और शायद पिन नहीं दिया हुआ है, इसका पिन तो नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये देखो, ये एक पेपिलरी मसल मुझे दिख रहा है, ये तीसरा पेपिलरी मसल है जो कि तीसरे कस्प से जॉइन है। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रॉपरली विजुअलाइज करवा दी, आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी होंगी। So now what are the functions of papillary muscles? अब they help in maintaining the heart's unidirectional blood flow, or they prevent atrioventricular valve opening while the ventricular contracts. It also helps in stabilizing the cusps of AV valve, tricuspid and bicuspid. तो यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है सिंपल सी चीज़ कि पेपिलरी मसल का फंक्शन क्या है, वो कस्प की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो अगर पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड उसको पंप करना है तो यहाँ पर हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुला रहा तो ब्लड फिर से बैक फ्लो हो जाएगा राइट एट्रियम में। तो उसके लिए पेपिलरी मसल्स जो है, पिलर्स हमारे फंक्शन करते हैं कि यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो रहे। जब कॉन्ट्रैक्ट करे वेंट्रिकल तब जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक में ही जाए, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ऊपर फिर से रिगर्गिरेट ना हो जाए, इसलिए उसको उस तरह से वो रेगुलेट करता है, एंड वाइस वर्सा टू, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट हम यहाँ पर देखेंगे, वो नोट क्या कहती है, द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिनर दैन दैट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, सो इट नीड्स मोर स्ट्रेंथ। ये आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन ये आपको तभी क्लियर होगा जब हम लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पढ़ाएंगे। आज हमने इस वीडियो में राइट साइड ऑफ हार्ट पढ़ ली, मुझे लगा इस वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन लगभग आधा घंटा हो रहा है इस वीडियो को, और हमने इस वीडियो में प्रॉपरली क्या क्या कवर कर लिया है बेटा। व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, वी हैव कवर्ड द राइट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट, दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, है ना। सो यही यहाँ पर ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। हम आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, सो प्लीज़ शो सम लव एंड सम डेडिकेशन, स्टडी वेल, बी ग्रेट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।